अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 178 मुस्बित केसेस दर्ज किए गए। शहर हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम में कार ने दहशत मचा दी, नौजवान हलाक। जहीराबाद असेंबली के साबिक रुकन सी बागुन्ना चल बसे। बर्ड फ्लू के बाद अब कुत्तों में फैल रहा है नया वायरस। उत्तर प्रदेश में 8 कुत्तों की हुई मौत। तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऐलान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल करेंगे मन की बात प्रोग्राम से खिताब। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस कायदीन के वफ्द ने रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। हालिया दिनों में एडवोकेट जोड़े के कत्ल वाक़े की हाई कोर्ट की निगरानी में CBI तहकीकात की हिदायत देने की दरख्वास्त की गई। एडवोकेट वेमन राव और उनकी अहलिया PV नागमनी के मंथने में दिन दहाड़े कत्ल की तफसीलात और पसे पर्दा अवामिल से गवर्नर को वाकिफ करवाया। कांग्रेस अरकान मुखन्ना श्रीधर बाबू, जग्गा रेड्डी, जीवन रेड्डी के अलावा एन प्रीतम और दूसरे वफ्द में शामिल थे। गवर्नर को बताया कि वेमन राव और उनकी अहलिया को मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत से रुजू होने पर इंतकामी कार्रवाई के तहत कत्ल किया गया। मंथनी पुलिस स्टेशन में दलित शख्स की पुलिस हिरासत में मौत के वाक़े को हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, जिस पर उन्हें पुलिस और दूसरों की जानिब से धमकियां दी जा रही थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि दिन दहाड़े अवाम की नजरों के सामने एडवोकेट जोड़े का कत्ल रियासत में अमन व ज़ब्त की अबतर सूरत हाल को जाहिर करता है। इसके अलावा कांग्रेस कायदीन ने डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी से भी मुलाकात की और दोहरे कत्ल की तहकीकात में तेजी पैदा करने का पुरजोर मुतालबा किया। हैदराबाद मुल्क में तेजी के साथ तरक्की कर रहा एक शहर है, जहां तरक्की न सिर्फ IT और फार्मा शोबों में देखी जा रही, बल्कि हैदराबाद में मोटर गाड़ियों की तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा। शहर में 60 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं। 31 दिसंबर 2020 तक के डेटा के मुताबिक शहर में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 60,08,000 तक थी, जिसमें 49 लाख 3,000 टू व्हीलर्स और 11,05,000 फोर व्हीलर्स शामिल हैं। ये तमाम घरेलू या शख्सी इस्तेमाल की गाड़ियां हैं। अगर ऑटोज, कैब्स, RTC बसों, खानगी बसों, गुड्स कैरियर्स और दीगर कमर्शियल गाड़ियों को इसमें शुमार किया जाए तो गाड़ियों की ये तादाद 66 लाख से ज्यादा हो जाएगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA के डेटा के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में, जो हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल रेंजर्स पर मुश्तमिल है, साल 2021 में गाड़ियों की तादाद 30,06,000 थी और ये तादाद गुज़िश्ता 8 साल में दुगने से ज्यादा हो गई। ट्रांसपोर्ट ओहदेदारों ने कहा है कि ये 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर के लिए 60 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं और उनकी तादाद में हर साल इजाफा हो रहा। हैदराबाद MLC इंतखाबात में 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट हलकों से तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2 साला इंतखाबात के लिए रिकॉर्ड 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। पिछले सर्वे में सिर्फ 18 उम्मीदवारों ने इंतखाबात लड़े थे। इस बार एक जम्बो बैलेट पेपर छापेगा और रायशुमारी के दौरान बड़े बैलेट बॉक्स इस्तेमाल होंगे।
जो 14 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 17 मार्च को होगी और इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। 111 उम्मीदवारों ने कुल 179 कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। जांच पड़ताल के बाद 15 को रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका अला ने मुस्तरद कर दिया। ईओ ने उम्मीदवारों से भी मुलाकात की। इलेक्शन ऑब्जर्वर हरप्रीत सिंह ने मुकाबला उम्मीदवारों के साथ जीएचएमसी हेड ऑफिस में इजलास तलब किया। आरओ ने उम्मीदवारों को दस्ती किताबें तकसीम की और कहा कि जलसों और पदयात्रा के लिए पहले से इजाजत लेना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा है कि मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी से इंतखाबी मुहिम के लिए प्री सर्टिफिकेशन हासिल करना जरूरी है। कोरोना मामलात में कमी के पेश नजर शहर हैदराबाद के पार्क्स में तफरीह के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा। कबल अज़ी कोरोना वबा की शिद्दत में इजाफे के सबब ये पार्क्स खाली नजर आ रहे थे। ताहम अब ऐसा महसूस होता है कि पार्क्स में पहले जैसी सूरत हाल हो गई है, जहां लोग अपने अफराद खानदान के साथ घूमने, सरसब्ज़ी व शादाबी का मजा लेने और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन 10 महीने तक आवाम की बड़ी तादाद घरों तक ही महदूद रही, जिसके बाद अब पार्क्स बिलखसूस पुराने शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में भी बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कार ने आज सुबह दहशत मचा दी। गौतम नामी नौजवान जो हालत नशे में था, उसने कार का तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल और फिर बादजा एक और कार से टकरा गई। इस हादसे में कार में मौजूद संदीप नामी नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार चलाने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया। ये कार सागर रोड से इब्राहिम पट्टनम की समत जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 178 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक शख्स की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,98,611 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,633। जीएचएमसी के हुदूद में 30 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 8, कोतागुड़ा में 3, जगतियाल में 5, जनगांव में 2, भोपालपल्ली में 1, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 10, खम्मम में 5, आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 6, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 6, मेदक में 2, मलकाजगिरी में 20, मुलुगु में 2, नागर कन्नूल में 0, नलगुंडा में 7, नारायणपेट में 0, निर्मल में 3, निजामाबाद में 6, पेद्दापल्ली में 4, सिरसिल्ला में 7, रंगारेड्डी में 15, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 3, सूर्यापेट में 2, विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 3, वरंगल अर्बन में 9 और भूंगिर में 5 केसेस दर्ज हुए। कामारेड्डी के बांसवाड़ा कस्बे से ताल्लुक रखने वाली आफरीन बेगम ने तेलुगु जुबान से डॉक्टरेट हासिल करते हुए एक मिसाल कायम की है। आफरीन बेगम ने ये संग मील इंतहाई कलील अरसे में तय किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने उन्हें तेलुगु अदब से मुतालिक तहकीक कर गुज़िश्ता साल के आखिर में डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़ की। तेलंगाना रुकन खानसाज कौंसिल कलवाकुंटला कविता ने आफरीन बेगम को अपनी रिहाइश का वाक़े हैदराबाद पर मदऊ किया और उनके इस कारनामे पर उनकी जबरदस्त सताइश करते हुए उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मेमोरेंडम भी पेश किया। रुकन खानसाज कौंसिल ने आफरीन बेगम की इस कामयाबी को न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हर तबके की लड़कियों के लिए मिसाली करार दिया और कहा कि लड़कियां अगर अज़्म व हौसले से काम ले तो कोई काम मुश्किल नहीं। कलवा कुंटला कविता ने कहा है कि किसी भी जुबान का कोई मजहब नहीं होता और आफरीन बेगम ने उसे साबित किया है। कविता ने कहा है कि एक मुस्लिम लड़की होते हुए तेलुगु जुबान में अदब में डॉक्टरेट
डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना काबिल तहसीन व मुबारकबाद है। आफरीन बेगम ने रुकन खानसाज कौंसिल का शुक्रिया अदा किया। रुकन खानसाज कौंसिल के कविता की जगतियाल आमद पर जगतियाल रुकन असम्बली डॉक्टर एम संजय कुमार और ख्वाजा लियाकत अली मोहसिन जर्नलिस्ट साबिक ज़रई मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन ने के कविता और बी विनोद कुमार रियासती प्लानिंग कमेटी वाइस चेयरमैन से मुलाकात की। इस मौके पर अक़लियती मसाइल पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर ख्वाजा लियाकत अली मोहसिन ने के कविता और बी विनोद कुमार का जगतियाल में आमद पर गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना तमाम महाज पर तरक्की की राह पर है। इसी तरह वर्किंग प्रेसिडेंट तारक रामाराव की सदारत में IT को मुल्की सतह पर तरक्की हो रही, जो काबिल सताइश है। उन्होंने अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो दहानी करवाई। इस मौके पर अब्दुल कादर मुजाहिद, अक़लियती सेल TRS जगतियाल, मोहम्मद महमूद अली ऑफिसर और दीगर भी मौजूद थे। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद असेंबली हल्के के साबिक रुकन असेंबली सी बागुन्ना 82 साल तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी से 1994 के असेंबली इंतखाबात में जहीराबाद असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले P नरसिंहा रेड्डी को 35,000 की भारी अक्सरियत से शिकस्ती थी। कुछ अरसे से अलालत के बाइस हैदराबाद के खानगी अस्पताल में शरीक थे। रात में उनका इंतकाल हो गया। सी बागुन्ना ने 1984 से 1990 तक MPP सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बागुन्ना वो पहले शख्स थे जिन्होंने जहीराबाद में तेलुगुदेशम से 1994 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। डोमेस्टिक एयरलाइन के मुसाफिरों को सामान के बगैर सफर करने पर उन्हें टिकट चार्ज में रियायत दी जाएगी। सिविल एविएशन के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों को सिर्फ कैबिन सामान साथ रखते वाले मुसाफिरों को टिकट की कीमत में रियायत देने की इजाजत देने पर इत्तफाक किया है। मौजूदा कवायद के मुताबिक डोमेस्टिक एयरलाइन के मुसाफिर 7 किलोग्राम कैबिन सामान और 15 किलो चेक इन सामान लेकर आए तो कोई सामान चार्ज नहीं होगा। इससे ज्यादा वजन वाले सामान पर वैट चार्ज लगाया जाएगा। ताहम DGCA ने कहा है कि डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनियों को ऐसे मुसाफिरों के लिए टिकट की कीमतों में कमी की इजाजत दी जाएगी जो अपने साथ जायद सामान नहीं रखते हैं, सिर्फ कैबिन सामान रखते हैं। इस रियायत से फायदा उठाने के लिए मुसाफिरों को टिकट की बुकिंग के वक्त अपने सामान के वजन के बारे में बताना पड़ेगा। इसके अलावा सफर के दौरान खाना, लवाजमात और दीगर सहूलतें इस्तेफादा न करने वालों को भी टिकट चार्ज में कमी की जाएगी। टिकट बुकिंग के वक्त उन्हें इसकी इतला देनी होगी। पेद्दापल्ली जिले में एक सरकारी अस्पताल का एक मुलाजिम कोरोना वायरस के 2 टीके लेने के बाद भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया। गोदावरी खनी अस्पताल के ब्लड बैंक में काम करने वाले मुलाजिम ने कोरोना वैक्सीन गुज़िश्ता माह की 18 तारीख को ली थी और दूसरी खुराक इस महीने की 18 तारीख को दी गई थी। इसके बाद इस मुलाजिम में कोरोना वायरस की अलामत देखी गई। बताया जाता है कि मज़कूरा मुलाजिम की सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई थी, जिस पर उसने कोरोना टेस्ट कराया जिसमें वो कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। उसकी बीवी भी कोरोना से मुतासिर हो गई। इसी तरह जिले के रामागुंडम NTPC में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। बैंक मैनेजर की कोरोना से मुतासिर होने की वजह से बैंक बंद कर दिया गया। इसी तरह बैंक के तमाम मुलाजमीन के तिब्बी मुआयने करवाए जा रहे हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश
100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली एक खातून के साथ शहर की लॉज में इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया। 21 साला खातून जिसका ताल्लुक कौमी दारुल हुकूमत से है, अपने ससुर के साथ कपड़ों के कारोबार के सिलसिले में शहर हैदराबाद आई हुई थी। उन्होंने नामपली इलाके के एक होटल में कमरा किराए पर हासिल किया, जहां खातून के ससुर ने उसका रेप कर दिया। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू के बाद अब जानवरों में एक नए वायरस का पता चला है। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस वायरस से करीब 8 कुत्तों की मौत हो गई। भरतगांव ब्लॉक के क्योंटारा गांव में वायरस की वजह से कुत्तों की मौत हो गई। 6 हफ्तों पहले इसी गांव में एक बड़ी तादाद में कौवे मुर्दा हालत में पाए गए थे। वेटरनरी माहिरीन की एक टीम गाँव का दौरा कर रही ताकि मुतासरा कुत्तों में रवैये की तब्दीली का जायजा लिया जा सके। उनका कहना है कि वायरस बुनियादी तौर पर आंतों को मुतासर करता है। 2 कुत्तों के पोस्टमार्टम से जाहिर हुआ है कि उनकी आंतें गल गई थी और मरने से पहले उन्होंने खून की उल्टियां की थी। एक इंतहाई मोहल्लिक वायरस है। अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इस वायरस से इसलिए ज्यादा खतरनाक समझा जाता है क्योंकि ये कुत्तों में आसानी से फैल जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनका 74वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और आकाशवाणी की खबरों की वेबसाइट पर मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तिब के शोबे में तमिलनाडु का काफी नाम है और रियासत के लिए मरकज ने 11 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी की 33वीं तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये मेडिकल कॉलेज इन अजला में शुरू किए जाएंगे और मरकजी हुकूमत हर एक कॉलेज को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दस्तयाब कराएगी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल पर अमेरिका सऊदी अरब के लिए अपनी पॉलिसी में नुमाया तब्दीली लाएगी। जो बाइडेन ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा है कि मैं सऊदी अरब के शाह से बात कर रहा था, शहजादा से नहीं। मैंने उन्हें वाजे कर दिया कि क़वानीन तब्दील हो रहे हैं और हम आज और पीर के रोज अहम तब्दीलियों का ऐलान करने जा रहे। जो बाइडेन हुकूमत की जानिब से मंजर आम पर लाई जाने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी नजाद अमेरिकी सहाफी जमाल खाशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। सऊदी अरब वजारत खारिजा ने अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए उसे सऊदी क़यादत के खिलाफ जारहाना और गलत करार दिया और ये कहा कि वो इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करते। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 178 मुस्बित केसेस दर्ज किए गए। शहर हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम में कार ने दहशत मचा दी, नौजवान हलाक। जहीराबाद असेंबली के साबिक रुकन सी बागुन्ना चल बसे। बर्ड फ्लू के बाद अब कुत्तों में फैल रहा है नया वायरस। उत्तर प्रदेश में 8 कुत्तों की हुई मौत। तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऐलान।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल करेंगे मन की बात प्रोग्राम से खिताब। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।